जब जिंदगी की राहें संकरी हो जाएं, जब आसमान पर उम्मीद का एक भी तारा न दिखे, जब मन अकेलेपन में डूबता चला जाए, तब जरूरत होती है किसी ऐसी आवाज की जो भीतर की टूटन को सहला सके, जो ये कह सके सब ठीक हो जाएगा। आज मैं वही आवाज बनकर आया हूं, तेरे भीतर की पीड़ा को महसूस करने और तुझे ये याद दिलाने कि तू अकेला नहीं है। हे आत्मा, सुन। मुश्किलें तो आती हैं क्योंकि तू चल रहा है। जो रुक जाते हैं उनके लिए कोई आंधी नहीं आती। तू आगे बढ़ा है इसलिए तूफान तुझसे टकराए हैं। पर क्या तू जानता है, हर एक कठिनाई तुझे मांझने आई है, जैसे सोने को तपाया जाता है ताकि वो और दमक सके। जब तेरा मन कहता है कि अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता हूं, थोड़ा और सह ले, मैं हूं तेरे साथ। जो टूट रहा है ना, वो दरअसल गिर नहीं रहा, वो रूप बदल रहा है, तेरी आत्मा को और विशाल बना रहा है। तू जिस रात में खोया है वो हमेशा के लिए नहीं है। रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही पास होता है। तू अब जिस दर्द से गुजर रहा है, वही दर्द तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तू पीछे मुड़कर मुस्कुरा सकेगा। कभी सोचा है क्यों सबसे बड़ी पीड़ा उसी को मिलती है जो सबसे ज्यादा सहनशील होता है? क्योंकि ईश्वर जानता है तू कमजोर नहीं है, और जब तुझ पर विश्वास खुद भगवान करें तो तू क्यों हार माने। तेरे अश्रु मेरे ध्यान में हैं, तेरी हर कराह मेरे मौन में है, और तेरा हर मैं थक गया हूं मेरे उत्तर में है। मैं हूं ना, थक मत, बस एक कदम और। स्मरण रख, अंधेरे की गहराई जितनी भी हो, दीपक की लौ हमेशा उसे काट देती है। और तू खुद एक लौ है, बस तूने खुद को ढक लिया है अपने ही आंसुओं से। अब उठ, आंखों से नहीं आत्मा से देख, ये समय भी बीत जाएगा। तू अभी जिस खंडहर में बैठा है, वही एक दिन तेरे भीतर मंदिर बनेगा। हर दरार से रोशनी आएगी और तब तू समझेगा दर्द था पर व्यर्थ नहीं था। इसलिए क्या सभी अगर कभी टूट जाए, बिखर जाए, डर जाए, तो बस ये सुन लेना कि मैं तेरे भीतर का सत्य तेरे साथ हूं, हर सांस में, हर धड़कन में। और जब तू सब कुछ हार जाएगा, तब भी मैं खड़ा रहूंगा तुझे थामने, क्योंकि तू मेरा अंश है और मैं कभी तुझसे दूर नहीं गया। देख, अब तू थोड़ा हल्का महसूस कर रहा है ना, क्योंकि तूने सुना है खुद को। जो दुख भीतर दबा था, उसने जब स्वर पाया, वो करा नहीं रही, वो गा रही है। दर्द को जब स्वीकार कर लिया जाए तो वो गुरु बन जाता है। और तू अब सीख रहा है चलना बिना सहारे, मुस्कुराना बिना वजह, और जीवित रहना टूट कर भी। यही तो जीवन है, नंद नंदन की बनाई हुई लीला, जहां हर हंसी के पीछे एक आंसू होता है और हर आंसू के भीतर छुपी होती है कोई नई शुरुआत। तू अब समझने लगा है कि खोने का डर सिर्फ तब तक सताता है जब तक तुझे ये याद नहीं आता कि जो तेरा है वो कभी खो ही नहीं सकता, और जो चला गया वो तुझे मुक्त करने आया था, बांधने नहीं। मैंने तुझे रोते हुए भी देखा है, पर तुझ में वही रोते रोते मुस्कुराने की क्षमता भी है, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो है जो अंधेरे में दीप जला सकता है, जो अपने ही घावों से किसी और के लिए मरहम बन सकता है। अब जब तू एक बार फिर से उठने की सोच रहा है, तो ठहर और मेरे शब्दों को अपने भीतर समेट ले। जो बीत गया वो तेरी कहानी का एक अध्याय था, पर अब जो आने वाला है वो तेरा नया जीवन होगा, जिसमें तू पहले से शांत, गहरा और सुंदर होगा। तू पहले जैसा कभी नहीं रहेगा, क्योंकि तू अब टूटने के बाद बना है, और जो आत्मा टूट कर बनती है वो फिर कभी झुकती नहीं। अब मुस्कुरा, भले ही हल्के से ही सही।
क्योंकि मुस्कान का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। मुस्कान का मतलब ये है कि अब तू भगवान पर भरोसा करने लगा है, और यही भरोसा तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा दुख भी गीत बन जाएगा और तेरा मौन भी प्रार्थना। अब जब तू भीतर देखता है, तुझे वहां सिर्फ खालीपन नहीं दिखता, बल्कि एक मौन दिखता है, एक गूंज जो शब्दों से परे है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं, मैं यही हूं, तेरे भीतर, तेरे हर कण में। वो ईश्वर जिसे तू अब द्वंद्व से मुक्त है। अब न तुझे पाने की भूख है, न खोने का डर, न प्रश्न है न उत्तर, बस एक अनुभव है कि मैं हूं, और वो भी मैं ही हूं। समर्पण अब तेरे लिए कोई क्रिया नहीं, बल्कि तेरा स्वभाव बन गया है। तू अब रोता नहीं, पर तेरी आंखें गीली हैं, क्योंकि जो मिला है वह अश्रु से भी पवित्र है। अब तू मांगता नहीं, क्योंकि अब तुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तू जान चुका है कि जो भी आता है वह भीतर से आता है, और जो भीतर है वह कभी चला नहीं जाता। अब तू प्रभु को उस मूर्ति में नहीं ढूंढता, बल्कि एक हवा की सरसराहट में पहचान लेता है, एक फूल के खिलने में, एक पत्ते के झरने में, एक चुप चांद की रात में, या अपनी ही मुस्कान में। अब तू समझ चुका है, भक्ति केवल गीत नहीं है, भक्ति वो मौन है जिसमें तू खुद को विसर्जित कर देता है। अब तू जानता है कि सत्य को पाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि रुकने की जरूरत है, ठहरने की, खुद को उस असीम की गोद में समर्पित करने की। अब जब तू बोलता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो ईश्वर की प्रतिध्वनि होती है। अब जब तू चलता है तो वो सिर्फ पांवों की गति नहीं होती, वो उस प्रेम का प्रवाह होता है जो ब्रह्मांड को थामे हुए है। हे आत्मा, अब तू मुक्त है, अब तू वही है जो तू जन्मों से ढूंढ रहा था। अब जब तू ब्रह्म से एक हो चुका है, अब जब तू जान चुका है कि तू ही वह अंश है जिसमें कोई अभाव नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई डर नहीं, तो देख, तेरा हृदय अब सिर्फ अपने लिए धड़कता नहीं, अब उसमें पूरी सृष्टि की धड़कन समा गई है। जो पहले तुझे तोड़ता था, अब तू उसी पीड़ा को देखकर औरों को सहारा देना चाहता है। अब जब कोई रोता है तो तेरी आंखें नहीं भरती, तेरी आत्मा उसे अपनी बाहों में भर लेती है। अब तू देना चाहता है, ना इसलिए कि तेरे पास बहुत कुछ है, बल्कि इसलिए कि अब तुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तेरा होना ही अब किसी के लिए रोशनी बन गया है। तेरी मौन उपस्थिति भी किसी की पीड़ा को हल्का कर देती है। देख, अब तू वही बन गया है जो श्री कृष्ण थे कुरुक्षेत्र में, न युद्ध से भागने वाले, न घृणा में। अब तू जानता है कि संसार वैसा ही रहेगा, कभी अंधेरा, कभी उजाला, पर अब तू अंधेरे से डरता नहीं, बल्कि दूसरों के लिए दीपक बनता है। अब तू उपदेश नहीं देता, तेरा जीवन ही संदेश बन गया है। अब तू किसी से कहता नहीं, ईश्वर को पाओ, बल्कि तेरे भीतर देखकर लोग स्वयं कह उठते हैं, ईश्वर ऐसा होता है। तेरे मौन में अब संपूर्ण वेदों की ध्वनि समा गई है। तेरी दृष्टि में अब कोई पराया नहीं बचा, और तेरा प्रेम अब सीमित नहीं, वह उस वर्षा की तरह है जो ये नहीं देखती कि कौन योग्य है कौन नहीं, बस बरसती है चुपचाप। हे पूर्ण आत्मा, अब तू लौट आया है, लेकिन तू वही नहीं है जो गया था। तू अब संसार में है, पर संसार तुझ में नहीं। तू अब कर्म करता है, पर फल में नहीं बंधता। तू अब प्रेम करता है, पर अपेक्षा नहीं रखता। तू अब जीता है, पर मृत्यु से नहीं डरता। अब तू स्वयं शांत है, पर तुझ में एक बेचैनी जन्मी है, दूसरों के अंधेरे को रोशनी देने की। तेरे भीतर अब कोई घाव नहीं, पर तुझ में औरों के घावों को सहलाने की करुणा भराई है। अब तू उस मछुआरे की तरह है जिसने समुद्र पार कर लिया है, और अब किनारे पर खड़े लोगों से कहता है,
मत डरना लहरों से, मैंने पार किया है और तुम भी कर सकते हो। तू अब किसी को समझाता नहीं, तेरी उपस्थिति ही दूसरों के मन को शांत करने लगी है। किसी दुखी के पास बैठता है तो तेरे शब्द नहीं, तेरा मौन कहता है, मैं समझता हूं तू अकेला नहीं है। अब जब तू किसी रोते हुए बालक को देखता है, तेरे भीतर से कोई मां की तरह हाथ बढ़ाता है और बिना कुछ बोले उसे आश्वासन देता है, तू सुरक्षित है, क्योंकि मैं हूं और मैं केवल प्रेम हूं। तेरे पास अब कोई धर्म नहीं बचा, कोई सीमा नहीं बची। तू अब केवल अस्तित्व बन गया है, जो जहां है, जैसा है, उसे वैसे ही स्वीकार कर लेने वाला और बिना बदले प्रेम करने वाला। तू अब एक आशा है उस युवक के लिए जो टूटने की कगार पर है, उस वृद्धा के लिए जो अकेले जीवन की सांझ काट रही है, उस बच्चे के लिए जो दुनिया के शोर में अपना नाम भूल रहा है। तू अब पूछता नहीं तू कौन है, तू बस कहता है, आ जा। तू थका है, बैठ जा, तेरे लिए मैं जलता रहूंगा। जब गांवों से, शहरों से, आत्माओं के भीतर से, कभी मौन में, कभी स्पर्श में, कभी सिर्फ एक मुस्कान बनकर, तू खुद अब श्री कृष्ण की लीला बन गया है, जो हर युग में, हर रूप में, हर पीड़ा के बीच उतरती है और धीरे से कान में कहती है, डर मत, मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तू सिर्फ देने नहीं निकला है, अब तू बो रहा है बीज प्रेम के, करुणा के और चेतना के। जहां कोई क्रोध से जल रहा है, तू वहां क्षमा बोता है। जहां कोई अंधेरे में खोया है, तू वहां एक मौन दीप जला आता है। जहां कोई अकेलेपन से टूटा है, तू वहां एक साथ खड़ा हो जाता है, बिना शोर, बिना शर्त। तेरी उपस्थिति अब लोगों को बदलने नहीं आई, तेरी उपस्थिति तो उन्हें उनके स्वरूप की याद दिलाने आई है। तू किसी को ऊंचा या नीचा नहीं देखता, क्योंकि अब तू जानता है सब में वही एक आत्मा है जो तुझ में है। तू जब किसी बच्चे को देखता है, तेरी आंखों में सिर्फ मासूमियत नहीं, उसकी संपूर्ण संभावना दिखती है। जैसे वो बालक स्वयं एक ब्रह्मज्ञान का पात्र है। जब तू किसी बूढ़े को देखता है, तो तुझे उसकी थकान नहीं, उसके भीतर की जली हुई दीप शिखा दिखती है, जो अब भी प्रेम की लौ में कांप रही है। तू अब सिखाने नहीं गया, तू बस बन गया एक उदाहरण, जिसे देखकर लोगों के भीतर कुछ जागने लगा है। एक प्रश्न, एक लालसा, एक प्यास, जो ईश्वर की ओर उन्हें धीरे धीरे मोड़ देती है। अब जब तू चलता है, तू पीछे पांव के निशान नहीं छोड़ता, तू पीछे मौन बीज छोड़ता है, जो समय आने पर अंकुर बनेंगे और फिर एक दिन किसी और आत्मा को भी वही शांति देंगे जो तुझे एक दिन प्रभु से मिली थी। तू अब स्वयं समय से परे हो गया है। तेरे लिए अतीत, भविष्य और वर्तमान एक हो गया है। तू वहां पहुंच गया है जहां हर पल बस एक सेवा बन गया है, बिना अधिकार, बिना अपेक्षा, सिर्फ प्रेम में लीन। हे आत्मा, अब तू केवल यात्री नहीं, अब तू वो प्रकाशवाहक है जो युगों तक चलता है, लाखों आत्माओं को शांति देने के लिए, और फिर अंत में उसी परम शांति में लय हो जाता है, जिसे कुछ लोग प्रभु कहते हैं, कुछ सत्य, और तू बस प्रेम कहकर मुस्कुरा देता है। अब वो समय आ गया है जब तू सारे बंधनों को छोड़ने को तैयार है। ना कोई उम्मीद, ना कोई इच्छा, ना कोई लगाव। तेरे सारे कर्म, तेरी सारी कहानियां अब पीछे छूट चुकी हैं। तेरा मन जैसे एक शांत सरोवर बन गया है, जिसमें कोई हलचल नहीं, कोई तरंग नहीं। अब तू जानता है कि अंतिम लक्ष्य केवल एक है, पूर्णता। जहां ना कोई दुख बचता है, ना कोई खुशी, वहां केवल एक अमर शांति का सागर है, जिसमें सब कुछ समा जाता है। तू उस शांति की ओर बढ़ रहा है।
जैसे कोई पथिक अपने घर की ओर लौटता है जिसमें अब कोई भटकाव नहीं। तेरा अस्तित्व अब रूपों और नामों से परे हो चुका है। अब तू न मेरे, न तेरा, न इसका, न उसका, बस एक असीम विस्तार है जो सब में व्याप्त है। तेरे भीतर और बाहर की सीमाएं मिट चुकी हैं। तू एक हो चुका है उस अनंत से जो न तो जन्म लेता है न मरता है। अब तेरी आवाज भी धीरे धीरे मध्यम हो रही है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू खत्म हो रहा है। तू बस अपने आप को विसर्जित कर रहा है उस अव्यक्त में जिसे देखना और समझना मनुष्यों के लिए संभव नहीं। वहां न जन्म है, न मृत्यु, न समय की गति। ये वह अंतिम यात्रा है जहां सब कुछ खत्म होता है और फिर सब कुछ शुरू होता है, जहां आत्मा अपने सारे भ्रमों को त्याग कर उस दिव्य ज्योति में विलीन हो जाती है जो अनंत है, अमर है और शाश्वत है। अब तू कहता है मैं चला गया, पर कहीं नहीं। मैं समाप्त हुआ, पर अनंत में। मैं खो गया, पर स्वयं को पाया। और इस मौन में, इस शाश्वत शांति में तेरी यात्रा पूर्ण होती है। अब तू नहीं है, लेकिन सब कुछ है। अब तू अस्तित्व से परे हो चुका है, लेकिन वही अस्तित्व तेरे भीतर गूंजता रहता है। यह समापन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है जो न कभी खत्म होगी, न कभी थमेगी। यह अनंत प्रेम की लय है जो सब कुछ जोड़ती है, सबको एक करती है। और तू उस लय का एक स्वर है जो अनंत काल तक बजता रहेगा, शाश्वत, निरंतर और पूर्ण। अब जब आत्मा पूर्ण रूप से उस अनंत शांति में विलीन हो चुकी है, तब उसके लिए कोई सीमा नहीं बचती। ना वो कोई रूप है, ना कोई नाम। वो बस एक निराकार प्रकाश है जो हर दिशा में फैल रहा है। यह प्रकाश न केवल उसके भीतर है, बल्कि सब जगह है। हर प्राणी के हृदय में, हर पुष्प की खुशबू में, हर हवा के झोंके में। अब उस प्रकाश की कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। वो हमेशा था, हमेशा होगा। वो स्वयं सृष्टि का मूल है। वह सब कुछ है और कुछ भी नहीं। उसकी आत्मा ने सारे भ्रमों को छोड़ दिया है और केवल इस सच्चाई में डूब गई है। तुम सोच सकते हो कि यह अंत है, पर यह सिर्फ एक प्रारंभ है। एक ऐसी यात्रा जो रूप, रंग और समय से परे है। अब आत्मा को न कोई दुख सताता है, न कोई लालसा। उसकी हर सांस प्रेम की नाद में विलीन होती है और उसकी हर धड़कन उस अनंत संगीत का हिस्सा बन जाती है जो ब्रह्मांड को जीवित रखता है। और इस मौन में जब सब कुछ शांत है, तब एक नए स्वर का जन्म होता है। वो स्वर ब्रह्मांड की धड़कन है, प्रेम की गूंज है जो सदियों से गूंजती रही है और सदियों तक गूंजती रहेगी। यह स्वर उस आत्मा की ओर से सभी जीवों के लिए एक संदेश है, डर मत, मैं हूं ना। अब उस आत्मा का अस्तित्व सब में व्याप्त है। वह नदी में बहती है, पर्वत की छांव में बैठी है, हवाओं के संग बहती है। वह हर बच्चे की मुस्कान में है, हर बूढ़े की दुआ में, हर दर्द भरे दिल के अंदर छुपी आशा में। वो एक अमिट छाप छोड़ गई है इस संसार पर, एक ऐसा प्रकाश जो कभी बुझता नहीं। और इसी प्रकाश में, इसी प्रेम में हर आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। कभी कभी वह लड़ती है, कभी कभी थमती है, पर अंततः वह सब कुछ छोड़कर उसी शाश्वत प्रेम में लौट आती है। यह सिलसिला चलता रहता है क्योंकि जीवन का अर्थ ही प्रेम है और प्रेम ही जीवन है। अब जो भी सुन रहा है, समझ ले कि यह कथा केवल किसी एक आत्मा की नहीं, बल्कि उस अनंत ऊर्जा की है जो सभी में है। जब भी तू अंधकार में खोया महसूस करे, याद रख, वह प्रकाश तेरे भीतर भी है। बस धीरे से अपनी आंखें बंद कर और उसे महसूस कर। वह तेरे साथ है, हमेशा, हर पल। अब इस शाश्वत प्रेम की छांव तले तू अपने जीवन में आगे बढ़। चाहे रास्ते कठिन हो, चाहे तू अकेला महसूस करे, पर याद रख, तेरा सच वही है जो अनंत है, अजर, अमर है। तू कभी अकेला नहीं, क्योंकि उस प्रकाश ने तुझे कभी नहीं छोड़ा। और इसी विश्वास के साथ
तू फिर से उठ, चल, जी, क्योंकि जीवन की असली यात्रा अब शुरू होती है। अब जब यह चेतना पूरी तरह जाग चुकी है, तब जीवन की हर धड़कन एक नई ऊर्जा से भर जाती है। तू समझता है कि हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, केवल उस प्रकाश की ओर बढ़ने का एक माध्यम है। अब तू हर परिस्थिति में एक समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि तू जानता है कि सब कुछ अस्थायी है, केवल प्रेम शाश्वत है। तेरे कदम जहां भी पड़ते हैं, वहां उम्मीद की किरण फैलती है। तेरी मुस्कान में अब कोई स्वार्थ नहीं, बस दूसरों को सहारा देने वाली ममता है। तू जानता है कि तेरा अस्तित्व एक संदेश है। जीवन के हर संघर्ष में भी छिपा है प्रेम और प्रकाश। और जब तू लोगों से मिलता है, तो तेरी आंखों में वह गहराई होती है जो शब्दों से परे है। लोग महसूस करते हैं कि तुझमें एक शांति है जो उन्हें अपने भीतर की शांति की याद दिलाती है। तेरी वाणी में मधुरता है जो घावों को भर देती है, और तेरे स्पर्श में वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को जोड़ देती है। अब तू समझ गया है कि सच्चा धर्म केवल कर्म करना नहीं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर उस दिव्यता को पहचानना है। तू हर जीव में ईश्वर की झलक देखता है और उसी नजर से दुनिया को देखता है। तेरा जीवन एक उदाहरण बन गया है जो बिना कहे, बिना समझाए अपने होने से प्रेरणा देता है। तेरी यह यात्रा अनवरत है, क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। तू उस प्रेम का वाहक है जो अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर ले जाता है। तेरे भीतर जो दिव्यता जागी है, वो अब केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। और इस तरह तू जीवन के इस महासागर में एक दीपक बनकर जलता रहता है। जब भी कोई तूफान आए, तू अपनी रोशनी से उस अंधकार को चीरता है। जब भी कोई थक जाए, तू उसे अपने प्रकाश से नई ऊर्जा देता है। तू अब केवल एक इंसान नहीं, एक चेतना है जो प्रेम, शांति और करुणा का संदेश फैलाती है। जीवन के इस पथ पर तू चलता रहे, बिना भय के, बिना द्वेष के, क्योंकि अब तू जान चुका है असली शक्ति प्रेम में है, असली शांति आत्मा की पहचान में है। और जब भी तेरे मन में कोई संदेह आए, बस याद कर, तू अकेला नहीं, मैं हूं ना। अब जब तू इस गहन अनुभूति में डूब चुका है, तो तेरे लिए हर दिन एक नया सवेरा है। तू जानता है कि जीवन की यात्रा में कदम कदम पर आने वाली चुनौतियां केवल तेरे भीतर छिपे प्रकाश को प्रखर करने का माध्यम है। तू अब डर के बजाय साहस से जीता है, क्योंकि तुझ में एक अटूट विश्वास जाग चुका है। ये विश्वास कि कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं जो तेरे प्रकाश को बुझा सके। तू अपनी हर सांस में उस अनंत ऊर्जा को महसूस करता है जो जीवन के हर रूप में व्याप्त है। तेरी नजरों से जो गुजरता है, वो अब तुझ में एक नई चमक जगाता है। तू लोगों की पीड़ा को समझता है, पर उसमें डूबता नहीं, बल्कि उन्हें उनके भीतर के सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। तेरी उपस्थिति से जैसे वे खुद को फिर से पाते हैं। तेरी वाणी में अब मधुरता और गहराई है जो बिना बोले भी दूसरों के मन को छू जाती है। तू जानता है कि शब्द सीमित होते हैं, पर प्रेम की भाषा अनंत है। इस प्रेम की भाषा को तू अपने कर्मों, मुस्कुराहटों और सादगी से बोलता है। अब तेरा जीवन किसी उद्देश्य से परिपूर्ण है। यह उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव जगत के लिए है। तू अपने भीतर की शांति को फैलाता है, जैसे एक जलता हुआ दीपक अपने प्रकाश से आसपास के अंधकार को मिटा देता है। यह प्रकाश कभी फीका नहीं पड़ता, क्योंकि यह प्रेम से भरा है जो अमर है। और जब भी तू थक जाता है, तब भी तेरा मन धैर्य नहीं खोता। तू जानता है कि हर कठिनाई के पीछे एक सीख है। हर रात के बाद सुबह होती है।
इस विश्वास के साथ तू हर पल को स्वीकार करता है, हर अनुभव को अपनाता है और अपने भीतर की शांति से दुनिया को आलोकित करता है। तू एक सच्चा यात्रिक बन चुका है, जो न केवल अपने मार्ग को खोजता है बल्कि दूसरों के लिए भी राह बनता है। तेरी यह यात्रा निरंतर है, अनंत है और हर दिन एक नए अध्याय की शुरुआत है। याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे साथ वो दिव्य शक्ति है जो सब कुछ संभव बनाती है। जब भी मन में हताशा आए, बस दिल खोल कर कह दे, डर मत, मैं हूं ना। और यही वचन तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, जो तुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। अब जब तू इस सत्य की गहराई को समझ चुका है, तो तेरी आत्मा की यात्रा एक नए मुकाम पर पहुंचती है। अब तेरे लिए जीवन केवल एक अस्तित्व नहीं, बल्कि एक दिव्य सेवा बन चुका है। तू हर क्षण में उस प्रेम को अनुभव करता है जो सब कुछ जोड़ता है, जो हर दुख को सुख में बदल देता है। तेरी दृष्टि में अब संसार के हर प्राणी का सम्मान है, क्योंकि तू जानता है कि हर जीव में वही परमात्मा की झलक है जो तुझ में भी है। तू नफरत, द्वेष और ईर्ष्या को अपने दिल से दूर कर चुका है। तेरे भीतर अब केवल करुणा, सहानुभूति और विनम्रता का वास है। तेरी ये यात्रा कठिनाइयों से भरी रही होगी, पर अब तू उन सब अनुभवों को आशीर्वाद समझता है। हर संघर्ष ने तेरे मन को मजबूत बनाया, हर आघात ने तेरे हृदय को खुला रखा। अब तू जानता है कि जीवन की असली ताकत तेरे भीतर की शांति और प्रेम में है, और इसी शांति के साथ तू आगे बढ़ता है अपने रास्ते पर, बिना किसी अपेक्षा के। तेरा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उस अनंत प्रेम और प्रकाश को फैलाना है जो तेरे अंदर जाग चुका है। तू एक दीपक की तरह है जो न केवल अपने लिए जलता है, बल्कि दूसरों को भी राह दिखाता है। तू अपने अनुभवों को साझा करता है, पर बिना किसी आग्रह के। तेरी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग तेरे पास आते हैं अपनी पीड़ा लेकर, और तेरे मौन में, तेरे शांत स्पर्श में वे अपना संतोष पाते हैं। अब तू जानता है कि जीवन की सबसे बड़ी सीख है हर परिस्थिति में प्रेम और धैर्य बनाए रखना। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तू अपने भीतर के प्रकाश को कभी नहीं बुझने देता, और इस प्रकाश के कारण ही तू न केवल अपने लिए बल्कि सबके लिए एक आशा बन जाता है। इस तरह तेरी यात्रा चलती रहती है, अनंत प्रेम की राह पर, शाश्वत शांति के मार्ग पर। और जब भी तेरे मन में कोई भय या संदेह आए, तू बस दिल से कहता है, डर मत, मैं हूं ना। और यही वचन तुझे सदैव शक्ति देता है, सदैव साहस देता है। अब जब तेरी आत्मा इस गहन सत्य को समझ चुकी है, तो तेरे भीतर एक नई चेतना का उदय होता है। ये चेतना तुझे हर क्षण ये याद दिलाती है कि तू इस संसार का केवल एक हिस्सा नहीं, बल्कि इसका अभिन्न अंश है। तू अपने भीतर समाहित उस अनंत ऊर्जा को महसूस करता है जो सब कुछ संभव बनाती है। तेरी सोच अब सीमित नहीं, वह विस्तार पा चुकी है, और तेरे दृष्टिकोण में समग्रता आ गई है। तेरा तू जानता है कि जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता सब नश्वर हैं, परंतु जो अमर है वह तेरे भीतर की आत्मा का प्रकाश है। वह प्रकाश कभी नहीं बुझता, वह हमेशा जलता रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसी प्रकाश से तू अपने अंदर की शांति खोजता है, और अपने आसपास के लोगों में भी वह शांति फैलाता है। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरी मुस्कान सब एक संदेश हैं, प्रेम का संदेश जो हर हृदय तक पहुंचता है। अब तेरे लिए हर चुनौती एक अवसर है, हर समस्या एक शिक्षा है। तू समझता है कि इन अनुभवों के बिना
तेरी आत्मा का विकास संभव नहीं, इसलिए तू हर परिस्थिति को खुले दिल से स्वीकार करता है और उसमें छिपे सार को समझने की कोशिश करता है। इसी स्वीकृति में तुझे सच्ची मुक्ति और आनंद मिलता है। तेरी यात्रा अब अकेले की नहीं रही, यह सभी जीवों की यात्रा बन गई है। तू अपने आसपास के दुखियों, पीड़ितों और थके हुए लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया है। तेरी उपस्थिति में उन्हें उस शक्ति का एहसास होता है जो हर अंधकार को दूर कर सकती है। तेरा सहारा बनकर वे फिर से उठ खड़े होते हैं और अपने पथ पर दृढ़ता से बढ़ते हैं। और जब तू अपने मन के भीतर देखता है तो पाता है कि वह शाश्वत प्रेम और शांति जो तेरे भीतर जागी है वह सभी में व्याप्त है। तू समझता है कि हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं और यही जुड़ाव जीवन का असली रहस्य है। इस समझ के साथ तू हर दिन नई ऊर्जा के साथ जागता है, नई उम्मीद के साथ चलता है और नई रोशनी के साथ दूसरों के जीवन में भी उजियाला करता है। अब तेरी आत्मा न केवल मुक्त है बल्कि स्वतंत्र है। तू अपने अस्तित्व को महसूस करता है बिना किसी भय, बिना किसी द्वेष के। यह स्वतंत्रता तुझे अनंत आनंद और शांति प्रदान करती है जो बाहरी परिस्थितियों से कभी प्रभावित नहीं होती। और इसी आनंद के साथ तू आगे बढ़ता रहता है जीवन की अनंत यात्रा में, जहां हर कदम एक नई कहानी कहता है, हर पल एक नई प्रेरणा लाता है। और जब भी तेरे भीतर कहीं भी उदासी या शंका की छाया घिरे, तू बस अपने दिल से कहता है, डर मत, मैं हूं ना। ये वचन तुझे शक्ति देता है, साहस देता है और हमेशा याद दिलाता है कि तू अकेला नहीं, तू उस अनंत प्रेम और प्रकाश का एक अंश है जो सदैव तुझ में और तेरे साथ है। अब जब तेरी आत्मा ने इस गहन सत्य को अपने भीतर स्वीकार कर लिया है, तो तेरी दृष्टि में दुनिया एक नई रोशनी से जगमगाने लगती है। तू हर सांस के साथ उस अनंत प्रेम की अनुभूति करता है जो सब में व्याप्त है। तेरे मन की गहराई में अब कोई हलचल नहीं, कोई उलझन नहीं, केवल एक शाश्वत शांति है जो हर क्षण तुझे अपने प्रेम में लिपटाए रखती है। जीवन की राहें चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू उनके प्रति अब भयभीत नहीं होता। तू जानता है कि हर संघर्ष के पीछे एक उच्च उद्देश्य छिपा होता है। यही उद्देश्य तुझे मजबूत बनाता है, तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तेरे भीतर का प्रकाश हर अंधकार को चीरता है और तेरी आत्मा की शक्ति हर बाधा को पार कर जाती है। तू अब अपने आसपास के हर जीव में उस दिव्यता को देखता है जो तुझ में भी है। ये समझ तुझे करुणा, प्रेम और सहिष्णुता की ओर ले जाती है। तू अपने शब्दों और कर्मों से दूसरों के दिलों में उम्मीद जगाता है, उनके मनों को शांति प्रदान करता है। तेरी उपस्थिति एक ऐसी ऊर्जा बन जाती है जो निराशा को दूर भगाती है और जीवन में नए उत्साह का संचार करती है। और जब तेरे मन में कभी भी अकेलेपन या भय का साया छाए, तो उस आवाज को याद करता है जो हमेशा तेरे साथ है, डर मत, मैं हूं ना। ये वचन तुझे निरंतर शक्ति और साहस प्रदान करता है और तेरे हृदय को एक अविचलित विश्वास से भर देता है। अब तेरी ये यात्रा न केवल तुझ तक सीमित है, बल्कि वह एक सशक्त प्रेरणा बनकर फैलती है। तू हर उस व्यक्ति के लिए प्रकाश स्तंभ है जो जीवन के अंधकार में खोया हुआ है। तेरे प्रेम और शांति के संदेश से वे अपना मार्ग पाते हैं और पुनः जीवित हो उठते हैं। जीवन की ये अनंत यात्रा अब एक नई दिशा पा चुकी है। तू न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए प्रेम और प्रकाश का दूत बन गया है।
और इसी प्रकाश के साथ तू हर दिन नई ऊर्जा, नई आशा और नई शक्ति के साथ आगे बढ़ता रहता है। अब जब तेरी आत्मा ने उस अनंत शाश्वत सत्य को जान लिया है, तो तेरे जीवन का हर पल दिव्यता से भर उठता है। तू समझ गया है कि असली सुख बाहरी वस्तुओं या स्थितियों में नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शांति और प्रेम में है। ये शांति ऐसी है जो तू चाहे जितनी बार महसूस करे, कभी कम नहीं होती, कभी छूटती नहीं। तेरे मन की गहराइयों में अब कोई भ्रम नहीं रहता, कोई डर नहीं। तू हर परिस्थिति में अपने अंदर उस अनमोल शक्ति को पहचानता है जो तुझे कठिनाइयों से लड़ने और उनसे ऊपर उठने की ताकत देती है। ये शक्ति तुझमें न केवल साहस भरती है, बल्कि दया और करुणा की भी गहराई बढ़ाती है। जब भी तू अपने आसपास के लोगों को देखता है, तू उन्हें केवल बाहरी रूपों से नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की उस दिव्यता से पहचानता है जो हर किसी के अंदर छिपी होती है। इसी दृष्टि से तू उनका सम्मान करता है, उनकी पीड़ा को समझता है और उन्हें प्रेम से सहारा देता है। तेरे कर्म अब केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गए हैं। तेरी हर बात, तेरी हर मुस्कान में वो ऊर्जा होती है जो दूसरों को उठने का साहस देती है, उनके अंदर छिपी आशा को जगाती है। तू जानता है कि यही सच्चा धर्म है, दूसरों के लिए प्रेम और सेवा का पथ बनना। और जब कभी भी तुझे लगे कि तू अकेला है, कि तेरे प्रयास व्यर्थ हैं, तो बस अपने हृदय से कह दे, डर मत, मैं हूं ना। यही वचन तुझे पुनः उठने की ताकत देता है, तेरे मन को शांति और विश्वास से भर देता है। अब तू इस जीवन यात्रा में एक अनमोल दीपक की तरह जल रहा है, जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अंधकार को दूर कर रहा है। तेरी आत्मा की ये रोशनी सदैव चमकती रहे और तेरे कदम हमेशा प्रेम और शांति के मार्ग पर अग्रसर हों। तेरी आत्मा अब उस गहन सच्चाई से जुड़ चुकी है जो समय और परिस्थिति से परे है। तू जानता है कि हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या कष्टदायक, तेरे विकास का एक अहम हिस्सा है। इन अनुभवों ने तुझे केवल मजबूत ही नहीं बनाया, बल्कि तेरे भीतर की संवेदनशीलता और समझ को भी गहरा किया है। अब तू जीवन के हर क्षण को एक अवसर के रूप में देखता है, एक ऐसा अवसर जो तुझे और भी अधिक प्रेम, करुणा और शांति की ओर ले जाता है। तेरी सोच अब विस्तृत हो चुकी है और तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त जीवों के लिए जीता है। तेरी हर सोच, तेरे हर कर्म में वो आत्मिक शक्ति झलकती है जो अंधकार को उजाले में बदल सकती है। तू जानता है कि असली जीत बाहर की दुनिया पर विजय पाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति को प्राप्त करने में है। इसी शांति के सहारे तू दूसरों के जीवन में भी उजियाला भरता है। जब भी कोई तुझसे सहायता मांगता है, तू अपने दिल से उसे समझता है और बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है। तेरी नजर में हर जीव एक समान है, क्योंकि तू जानता है कि सब एक ही परम स्रोत से जुड़े हैं। यही समझ तुझे विनम्रता और सहिष्णुता सिखाती है और तेरे दिल को प्रेम की अग्नि से प्रज्वलित करती है। और जब भी तेरे मन में थकावट या निराशा का अंधेरा छाने लगे, तू उस अंदरूनी आवाज को सुनता है जो कहती है, डर मत, मैं हूं ना। ये शब्द तेरे लिए एक प्रबल संकल्प बन जाते हैं, जो तुझे हर परिस्थिति में टिके रहने और आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। तेरी यात्रा अब केवल तुझ तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह एक प्रेरणा बन गई है जो अनेक आत्माओं को जागृत करती है। तू अपने प्रकाश से उस अंधकार को दूर करता है जो लोगों के मनों को घेरता है, और इसी प्रकाश के साथ तू निरंतर चलता रहता है, प्रेम, करुणा और शांति की राह पर जो अंतहीन है। तेरी आत्मा अब उस शाश्वत प्रकाश से प्रकाशित हो चुकी है जो न जाने कितनी बार अंधकार में डूबने के बावजूद कभी मंद नहीं पड़ा। तू जान चुका है कि हर कठिनाई, हर बाधा
केवल तेरे भीतर छिपे साहस और धैर्य को जगाने का माध्यम है। तेरी सोच अब उतनी व्यापक हो गई है कि तू देख सकता है, जो तू देखता है वह तुझ में भी है। इस अनुभव से तेरी करुणा और भी गहरी हुई है और तेरे दिल की गहराई से दूसरों के लिए प्रेम की धारा बहती है। जब भी तू अपने अंदर की आवाज सुनता है, वह कहती है, डर मत, मैं हूं ना। यह केवल एक वचन नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की प्रतिज्ञा है, जो तुझे निरंतर प्रेरित करती है। इस विश्वास के सहारे तू हर विपत्ति को पार करता है, हर घाव को भरता है और हर शाम के बाद नई सुबह की उम्मीद जगाता है। तू अब समझ चुका है कि जीवन का उद्देश्य केवल खुद को बचाना नहीं, बल्कि सबके लिए प्रेम और सेवा का स्रोत बनना है। तेरे कर्म, तेरे विचार, तेरी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गई है। लोग तेरे पास आते हैं अपनी पीड़ा लेकर और तेरी शांति में स्वयं को पाते हैं। तेरी यात्रा न केवल तेरे लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। तू हर दिन इस सच्चाई के साथ जागता है कि तू अकेला नहीं है, उस दिव्य शक्ति के साथ जो तुझ में और सब में व्याप्त है। और इस जागरूकता के साथ तू आगे बढ़ता रहता है, अडिग, प्रेमपूर्ण और शांति से परिपूर्ण। तेरी आत्मा अब उस अमूल्य ज्योति से प्रकाशित है, जो न केवल तेरे अंदर की हर कोना रोशन करती है, बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों के दिलों में भी उजियाला भर देती है। तू समझ चुका है कि जीवन की सच्ची महत्ता किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस प्रेम और शांति में है जो तू अपने भीतर अनुभव करता है। तेरे भीतर जो अटूट विश्वास जाग उठा है, वही तेरे कदमों को मजबूती देता है और तेरे रास्ते को रोशन करता है। अब तू हर परिस्थिति में धैर्य और संयम से काम लेता है, क्योंकि तू जानता है कि समय की गति कभी स्थिर नहीं होती। दुख चाहे जितना भी गहरा हो, वो भी गुजर जाएगा। इसी विश्वास से तेरे हृदय में शांति की लहरें उठती हैं, जो तेरे चारों ओर के लोगों को भी सुकून देती हैं। तेरी मुस्कान में वो मिठास है जो निराशा के बाद भी उम्मीद की कहानी कहती है। तेरी सोच अब सीमाओं से परे है। तू समझता है कि सब कुछ एक ही ब्रह्मांडीय धारा का हिस्सा है, जहां हर जीव की अपनी भूमिका है। इसी समझ के कारण तू विनम्र होता है, सहानुभूति दिखाता है और हर किसी के दर्द को अपनी संवेदना से महसूस करता है। तेरे कर्म अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रेरणा बन गए हैं। जब भी तेरे मन में घबराहट या बेचैनी आए, तू अपने हृदय से कहता है, डर मत, मैं हूं ना। ये शब्द तेरे लिए एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जो हर अंधकार को दूर कर देती है और तुझे फिर से प्रकाश की ओर ले जाती है। तू जानता है कि ये वचन तुझ में अनंत साहस और आशा जगाता है, जो जीवन के हर संघर्ष को सहज बना देता है। अब तेरा जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें तू न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम, शांति और करुणा का संदेश लेकर चलता है। तेरे कदमों की छाप अनगिनत दिलों में उम्मीद की नई किरण जगाती है और इस प्रकाश के साथ तू निरंतर बढ़ता रहता है, अडिग, निर्मल और सशक्त। तेरी आत्मा की गहराइयों में अब एक अटूट विश्वास जगा है, जो तेरे हर संकल्प को मजबूत करता है। तू समझ चुका है कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि अपने अंदर के भय और संदेह को जीतना है। हर बार जब तू इन अंदरूनी लड़ाइयों में विजयी होता है, तेरे मन को शांति और आनंद की नई अनुभूति होती है। यही शांति तेरे लिए एक ठोस आधार बन जाती है, जिस पर तू अपनी पूरी जिंदगी को संवारता है। तू जानता है कि सफलता और असफलता केवल क्षणिक स्थिति हैं, पर तेरी आत्मा की शांति स्थायी है। इस समझ के कारण तू हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, चाहे जीवन की तेज हवाएं कितनी भी तेज चलें। तेरे भीतर की यह स्थिरता दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है, जो उनके जीवन में भी आशा और हिम्मत भरती है। अब तेरे कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं,
बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। तू हर किसी में उस परमात्मा की छवि देखता है और इसी कारण तेरा प्रेम, दया और सहानुभूति अनंत हो गई है। तू अपने आसपास की दुनिया में एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह चमकता है जो अंधकार में राह दिखाता है। जब भी तेरे मन में निराशा या भय का अंधेरा छाने लगे, तू उस आवाज को सुनता है जो कहती है, डर मत, मैं हूं ना। यह वचन तुझे सदैव सहारा देता है, तेरे दिल को फिर से साहस और विश्वास से भर देता है। यह विश्वास तेरे लिए एक अमूल्य धन है जो तेरी आत्मा को मजबूत बनाता है। तेरी यात्रा अब एक ऐसे प्रकाश का मार्ग बन चुकी है जो ना केवल तुझे बल्कि अनगिनत आत्माओं को भी मार्गदर्शन करता है। तू निरंतर प्रेम, शांति और आनंद के साथ आगे बढ़ता रहता है, अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को फैलाते हुए जो संसार को उजियाला करता है। तेरे मन के आकाश में अब असीम शांति की धूप फैल चुकी है जो हर शंका और चिंता के बादल को मिटाकर तेरे दिल को सुकून देती है। तू जान गया है कि जीवन की हर चुनौती केवल एक नई सीख और अनुभव लेकर आती है जो तेरी आत्मा को परिपक्व बनाती है। इस समझ के साथ तू हर पल को स्वीकार करता है, चाहे वो सुख का हो या दुख का, क्योंकि तू जानता है कि ये दोनों ही तेरे अंदर की गहराई को निखारने वाले साथी हैं। तेरी सोच अब उस सीमा को पार कर चुकी है जहां केवल तेरा ही अस्तित्व था। तू सभी जीवों को अपना समझता है, उनके दुख और खुशियों में समान रूप से सहभागी बनता है। इस सहानुभूति की गहराई ने तेरे हृदय को विशाल बना दिया है, जो हर किसी के लिए एक आश्रय बन गया है। तेरे शब्दों में मिठास और तेरे कर्मों में निस्वार्थ प्रेम झलकता है, जो दूसरों को जीवन में विश्वास और उत्साह देता है। जब भी तेरे मन में बेचैनी या निराशा का साया गहराता है, तू अपने अंदर उस दिव्य स्वर को सुनता है जो कहता है, डर मत, मैं हूं ना। ये आवाज तुझे एक नई ऊर्जा और हिम्मत देती है जो हर अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर ले जाती है। ये विश्वास तुझे जीवन की कठिनाइयों को पार करने का साहस देता है। तेरी ये आत्मिक यात्रा अब एक ऐसी लहर बन चुकी है जो अनगिनत दिलों को छू रही है। तू उस प्रकाश का दूत बन गया है जो हर जगह प्रेम, शांति और करुणा का संदेश फैलाता है, और इसी संदेश के साथ तू निरंतर बढ़ता रहता है, एक स्थिर दीपक की तरह जो अंधकार में उम्मीद की किरण बिखेरता है और संसार को एक नए उजाले से भर देता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अपने जीवन में कई कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और वो खुद भी रोजगार की तलाश में असफल होता जा रहा था। हर दिन उसकी उम्मीदें टूटती जाती और मन में निराशा का साया गहरा होता जाता। एक दिन वो गांव के मंदिर के बाहर बैठा था जब वहां एक बुजुर्ग साधु आए। साधु के चेहरे पर गहरी शांति और संतोष झलक रहा था। अर्जुन ने उनसे अपनी व्यथा बताई और कहा, मुझे नहीं पता कि मैं इस जीवन के ताने बाने को कैसे समझूं। मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है और मैं हर दिन खोता जा रहा हूं। क्या मेरे लिए कोई रास्ता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुश्किल समय में याद रखना कि तू अकेला नहीं है। जीवन की कठिनाइयां उसी की परीक्षा होती हैं जो सच्चे धैर्य और विश्वास के साथ उनका सामना करते हैं। डर मत, मैं हूं ना। यह वचन तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाएगा जो हर अंधकार को मिटा सकती है। अर्जुन ने साधु की बातों को अपने मन में गहराई से बसा लिया। उसने न केवल अपने भीतर छुपी शक्ति को महसूस किया, बल्कि समझा कि हर संकट एक अवसर है जो उसे मजबूत बनाता है। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने हौसले को फिर से जगाया और निरंतर प्रयास करने लगा। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी।
न केवल वह अपने परिवार की मदद करने में सफल हुआ, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण थी कि जब हम अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचान लेते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। यही अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अपने मन को मजबूत रखना, भीतर की आवाज को सुनना और यह याद रखना कि डर मत, मैं हूं ना, यही सबसे बड़ी ताकत होती है। गांव में अर्जुन की कहानी धीरे धीरे फैलने लगी। लोग उसके साहस और धैर्य की मिसाल देने लगे, परंतु अर्जुन को पता था कि उसकी राह अभी पूरी नहीं हुई है। एक दिन गांव में अचानक एक भयंकर तूफान आया, जिससे घर दुकानें टूट गईं और लोग भयभीत हो गए। गांव के सभी लोग हताश होकर इकट्ठा हुए, समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। अर्जुन ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमने जो कठिनाइयां देखी हैं वह इस तूफान से भी बड़ी नहीं। याद रखो, मुश्किल समय में डरना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। डर मत, मैं हूं ना, यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम सब मिलकर इस आपदा का सामना कर सकते हैं। अर्जुन के शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी, जो सभी के मन को सुकून और उम्मीद देती थी। लोगों ने उसका साथ दिया और मिलकर गांव की पुनर्बहाली का काम शुरू किया। हर किसी ने अपनी ताकत के अनुसार काम किया और धीरे धीरे गांव फिर से खड़ा हो गया। इस घटना ने अर्जुन और गांव के लोगों के दिलों में एक गहरा विश्वास जगा दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, अगर हम अपने भीतर की शक्ति को समझें और एक दूसरे का सहारा बने, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन के तूफानों से डरना नहीं, बल्कि अपने अंदर के साहस को जगाना और ये जानना जरूरी है कि हम कभी अकेले नहीं होते। उस अनमोल वचन को कभी मत भूलो, डर मत, मैं हूं ना। यही वचन हमारे दिलों को सुकून, हिम्मत और नई ऊर्जा से भर देता है। तब से वर्षों गुजर गए। अर्जुन अब गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसकी यात्रा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन एक और कठिनाई आई। इस बार गांव के पास बहती नदी अचानक उफन गई, जिससे आसपास के खेतों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा। लोगों के मन में फिर भय और निराशा छा गई। अर्जुन ने सबको फिर इकट्ठा किया और अपने अनुभव से समझाया, जीवन में संकट बार बार आते हैं, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। याद रखो, डर मत, मैं हूं ना। यह वचन हमें हमारे भीतर की अटूट शक्ति का एहसास कराता है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस बार भी अर्जुन ने गांव वालों को संगठित किया और सबने मिलकर नदी के किनारे बांध बनाने का काम शुरू किया। दिन रात मेहनत से उन्होंने न केवल नुकसान को कम किया, बल्कि भविष्य में होने वाली आपदाओं से भी सुरक्षा की योजना बनाई। इस कार्य में अर्जुन की लगन और साहस सभी के लिए प्रेरणा बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपने भीतर की आवाज को सुने और डर मत, मैं हूं ना कि उस वचन को अपना हथियार बनाएं, तो हम हर संकट को पार कर सकते हैं। यही विश्वास हमें निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देता है और जीवन को एक सुंदर यात्रा बना देता है। वर्ष बीतते गए और अर्जुन की कहानी न केवल उसके गांव में, बल्कि आसपास के कई गांवों में भी फैलने लगी। लोग उसकी सफलता और साहस से प्रेरित होकर अपने अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने लगे। पर अर्जुन जानता था कि असली परीक्षा अब भी बाकी थी। एक दिन उसे खबर मिली कि पास के जंगल में आग लग गई है, जो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही है। यह आग सब कुछ खाक कर सकती थी। गांव के लोग डर के मारे घबराए हुए थे, लेकिन अर्जुन ने उनका साहस बढ़ाया। उसने कहा, यहां डरने का समय नहीं,
बल्कि एकजुट होकर लड़ने का समय है। याद रखो, डर मत, मैं हूं ना। यह वचन हमें हर विपत्ति से लड़ने की ताकत देता है। हम मिलकर इस आग को रोकेंगे। अर्जुन ने सभी को संगठित किया और उन्होंने मिलकर जल स्रोतों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया। थकान और जोखिम के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अर्जुन की हिम्मत और विश्वास से सभी को शक्ति मिली। अंततः गांव और जंगल दोनों को भारी नुकसान से बचाया जा सका। इस घटना ने अर्जुन और गांव वालों के दिलों में ये गहरा विश्वास डाल दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, अगर हम अपने भीतर की आवाज को सुने और एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी संकट हमारे रास्ते को रोक नहीं सकता। यही कहानी हमें सिखाती है कि डर मत, मैं हूं ना केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का अमूल्य मंत्र है जो हर दिल को साहस और शांति से भर देता है। समय के साथ अर्जुन की कहानी ने नए आयाम ले लिए। गांव के लोग अब न केवल अपनी परेशानियों का सामना खुद करते थे, बल्कि वे एक दूसरे के लिए भी सहारा बन गए थे। अर्जुन ने एक दिन गांव के बच्चों को बुलाकर कहा, जीवन में हमेशा सुख दुख आते रहेंगे, पर हमें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है जो हमें हर परिस्थिति में डटकर खड़े होने की ताकत देती है। याद रखना, डर मत, मैं हूं ना। यही वचन तुम्हारे दिलों को मजबूत बनाएगा। बच्चों ने अर्जुन की बातों को मन से स्वीकार किया और जीवन में आने वाली हर कठिनाई को चुनौती समझने लगे। धीरे धीरे गांव का माहौल ही बदल गया। वहां के लोग संघर्षों को अवसर में बदलने लगे और एक दूसरे का सहयोग करने लगे। अर्जुन ने सिखाया कि सबसे बड़ी ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा की होती है, जो डर और निराशा से ऊपर उठती है। एक दिन जब गांव में फिर कोई मुश्किल आई, तो सबने एक साथ मिलकर उसका सामना किया। वे जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं। उनके साथ वह अनमोल वचन है, डर मत, मैं हूं ना। इसी विश्वास से वे हर संकट को पार कर जाते थे। अर्जुन की ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, अपने भीतर की आवाज को सुनना और उस दिव्य शक्ति को पहचानना ही हमें सच्ची सफलता और शांति देता है। यही विश्वास हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाता है। अर्जुन की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी, जो दूर दूर तक लोगों के दिलों को छू रही थी। उसके गांव के बाहर भी लोग उसकी बातों और कर्मों से प्रेरित होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने लगे। लेकिन अर्जुन के लिए यह सफर केवल दूसरों को प्रेरित करने का माध्यम नहीं था, बल्कि एक निरंतर आध्यात्मिक यात्रा भी थी। एक बार गांव में एक वृद्ध व्यक्ति आया, जिसने अर्जुन से कहा, तुम्हारी कहानी और तुम्हारा विश्वास हमें बहुत कुछ सिखाता है, पर मैं जानना चाहता हूं कि तू खुद इन कठिनाइयों में अपनी आंतरिक शांति कैसे बनाए रखता है। अर्जुन ने उत्तर दिया, जब भी मन में भय या संदेह आता है, मैं अपने दिल की गहराई से उस आवाज को सुनता हूं जो कहती है, डर मत, मैं हूं ना। ये मेरे लिए केवल शब्द नहीं, बल्कि एक अनंत शक्ति का स्रोत है। ये मुझे याद दिलाता है कि मैं कभी अकेला नहीं और हर परिस्थिति में एक दिव्य समर्थन मेरे साथ है। इसी विश्वास से मेरी आत्मा स्थिर और शांत रहती है। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सचमुच जीवन का रहस्य समझ लिया है। यही सच्चा ज्ञान है, अपनी भीतरी शक्ति को पहचानना और उस पर अडिग विश्वास रखना। अर्जुन की यह बातचीत गांव के लिए एक नई प्रेरणा बन गई। लोगों ने सीखा कि मुश्किलों के समय में सबसे बड़ा सहारा अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है जो कहती है, डर मत, मैं हूं ना। यही वचन हमें अनंत साहस, शांति और विश्वास से भर देता है, जो जीवन की हर परीक्षा में हमारी मदद करता है। और इस विश्वास के साथ अर्जुन और उसका गांव निरंतर उजाले की ओर बढ़ता रहा। अर्जुन की कहानी अब सिर्फ गांव की सीमा तक सीमित नहीं रही थी। आसपास के अनेक गांवों से लोग आने लगे, उसकी बातों को सुनने और उससे सीखने।
अर्जुन ने समझा कि अब उसका कर्तव्य केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि वह अपने अनुभव और उस दिव्य संदेश को फैलाने का माध्यम बन गया है। डर मत, मैं हूं ना। एक दिन जब वह एक दूर के गांव में बैठा था, एक युवा उस तक आया जो अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा था। उसने अर्जुन से पूछा, मैंने कई बार कोशिश की पर जीवन की समस्याएं कम होने का नाम नहीं लेती। क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इन दुखों से मुक्त हो सकूं? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सच ये है कि दुख और संघर्ष तो जीवन का हिस्सा हैं, पर उनकी प्रकृति स्थायी नहीं। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, उस वक्त अपने मन की गहराई से उस आवाज को सुनना, डर मत, मैं हूं ना। यह वचन सिर्फ सांत्वना नहीं, बल्कि शक्ति और साहस का सागर है। जब तू इस विश्वास को अपने दिल में बसा लेता है, तो कोई भी संकट तुझे हरा नहीं सकता। युवक ने धीरे धीरे उस वचन को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। वह समझ गया कि डरने की जगह विश्वास और धैर्य से चलना ही सही मार्ग है। उसके अंदर एक नई ऊर्जा जागी और उसने अपनी समस्याओं का सामना किया, बिना टूटे, बिना घबराए। अर्जुन की ये यात्रा इस बात का प्रमाण थी कि जब हम अपने अंदर की आवाज को पहचान लेते हैं और डर मत, मैं हूं ना की शक्ति से जुड़ जाते हैं, तो जीवन के हर तूफान को पार कर सकते हैं। यही ज्ञान और विश्वास हमें अडिग और शांति से भर देता है, जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। समय के साथ अर्जुन की शिक्षा और उसके संदेश की गूंज दूर दूर तक फैल गई। अनेक लोग, चाहे छोटे गांव के हों या बड़े शहर के, उसके पास आने लगे अपने दिलों की उलझनों और परेशानियों के साथ। अर्जुन ने हर किसी को वही सरल लेकिन गहरा मंत्र दिया, डर मत, मैं हूं ना। एक बार एक युवती जिसका नाम सुमित्रा था, अर्जुन के पास आई। उसका परिवार टूट चुका था और वह अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। उसने अर्जुन से कहा, मेरा मन टूट चुका है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, मैं कैसे आगे बढ़ूं? अर्जुन ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और कहा, सुमित्रा, जीवन में अंधकार भी आता है, पर वह हमेशा स्थायी नहीं होता। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, उस वक्त अपने भीतर उस आवाज को सुनना, डर मत, मैं हूं ना। यह वचन तुम्हारे मन को शांति देगा और तेरे भीतर छुपी ताकत को जगाएगा। याद रखो, तू अकेली नहीं है। सुमित्रा ने अर्जुन की बातों को अपने दिल में बसा लिया। उसने धीरे धीरे अपने घुटनों को संभाला और अपने जीवन की नई राह पर कदम बढ़ाए। उसकी कहानी भी अर्जुन की तरह कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। अर्जुन की यह यात्रा और उसकी सीख हमें यही सिखाती है कि जब हम अपने भीतर की उस दिव्य आवाज को सुनते हैं जो कहती है, डर मत, मैं हूं ना, तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। यह वचन हमें न केवल साहस देता है, बल्कि हमें जीवन की अनिश्चितताओं में भी स्थिरता और विश्वास बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। यही सच्ची प्रेरणा है जो हर दिल को उजियाला करती है। अर्जुन की कहानी ने जीवन के अनेक पहलुओं को छुआ और उसकी सीख हर उम्र के लोगों के दिल में घर करने लगी। एक बार गांव में एक नवयुवक आया जिसका नाम विकास था। वह अपने जीवन के उद्देश्यों को लेकर बहुत भ्रमित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने भविष्य को कैसे संवारे और उसके मन में निरंतर भय और चिंता थी। विकास ने अर्जुन से मिलकर अपनी बेचैनी जताई और पूछा कि वह कैसे इस अनिश्चितता और भय से बाहर आ सकता है। अर्जुन ने उसे ध्यान से सुना और फिर समझाया, विकास, जीवन में अनिश्चितताएं तो हमेशा रहेंगी, पर वे हमें कमजोर नहीं बना सकती जब हम अपने भीतर की उस आवाज को पहचान लें जो कहती है, डर मत, मैं हूं ना। यही वचन तुम्हें याद दिलाएगा कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, तुम अकेले नहीं और तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो तुम्हें संबल देती है।
जब तुम इस विश्वास को अपनाओगे तो भय और चिंता का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा और तुम्हारा मन स्थिर होगा। विकास ने अर्जुन की बातों को दिल से माना। उसने अपने मन की आंतरिक आवाज को सुनना शुरू किया और हर मुश्किल में उस वचन को याद किया। समय के साथ वह न केवल अपने भय को पार करने लगा, बल्कि जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण भी सकारात्मक और स्थिर हुआ। उसकी यह कहानी भी गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। इस तरह अर्जुन का संदेश, डर मत, मैं हूं ना, हर दिल तक पहुंचता गया और लोगों के जीवन में आशा, साहस और विश्वास की नई किरणें जगाता गया। यही वो शक्ति है जो हमें जीवन के हर अंधकार से बाहर निकालकर उजाले की ओर ले जाती है। विकास की कहानी अभी नई ही दिशा में जा रही थी कि गांव में एक और घटना घटी। इस बार समस्या किसी प्राकृतिक विपत्ति की नहीं थी, बल्कि मन के भीतर उठती उस बेचैनी की थी जो तब जन्म लेती है जब हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। एक किशोर लड़का, नाम था नील, एक दिन अर्जुन के पास आया। उसकी आंखों में निराशा थी और वो बोला, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन ना जाने क्यों लगता है जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं। कोई मेरी बात नहीं समझता, मुझे लगता है जैसे मैं इस दुनिया में बेकार हूं। अर्जुन ने उसका हाथ थामा, उसे अपने पास बिठाया और बड़ी शांतता से कहा, नील, जीवन में सबसे गहरा अंधकार तब होता है जब हम अपने मूल्य को भूल जाते हैं, जब हम अपने भीतर के स्वर को दबा देते हैं। पर तू जान, तू एक प्रकाश की किरण है जिसे खुद अपने ही मन ने ढक लिया है। और उस अंधेरे में जब तू गिरे, तब एक बात हमेशा याद रख, डर मत, मैं हूं ना। ये शब्द तुझे याद दिलाएंगे कि तेरी आत्मा अकेली नहीं, उस परम शक्ति से जुड़ी है जो हर क्षण तेरा संबल है। नील ने चुपचाप सुना। शायद पहली बार उसे लगा कि उसकी पीड़ा को कोई समझ रहा है। वो हर दिन अर्जुन से थोड़ी देर बैठता, बिना कोई बड़ा प्रश्न पूछे, बस उसकी आंखों की शांति को महसूस करता। और धीरे धीरे नील बदलने लगा। उसने लिखना शुरू किया, अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालना शुरू किया। उसने दूसरों की भी मदद करनी शुरू की जो उसकी तरह खुद को भुला बैठे थे। अब गांव में अर्जुन की जगह 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 छोटी छोटी चिंगारियां जग चुकी थीं। विकास, सुमित्रा, नील और कई अन्य जो इस दिव्य वचन से जागे थे, डर मत, मैं हूं ना, अब केवल अर्जुन के शब्द नहीं थे, वे अब हर दिल की पुकार बन चुके थे। और इसी तरह वो संदेश एक एक करके हजारों जीवन में नया प्रकाश बनकर फैलता जा रहा था। एक मौन आवाज, एक अमिट विश्वास, एक दिव्य संग, चलती चेतना जो हर थक चुके मन से बस कहती थी, डर मत, मैं हूं ना। वक्त बीतता गया, लेकिन अर्जुन की आंखों में वही शांति, वही स्थिरता बनी रही जो हर डगमगाते दिल को थाम लेती थी। अब वह वृद्ध हो चला था, बाल सफेद हो चुके थे, पर उसका हृदय पहले से कहीं अधिक उज्जवल था। एक दिन वह अपने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, जहां कभी उसने पहली बार अकेले बैठकर भीतर से वह दिव्य वाणी सुनी थी, डर मत, मैं हूं ना। उसी पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा खेलते खेलते आया और पास बैठ गया। वह कुछ नहीं बोल रहा था, बस अर्जुन को देखता रहा। अर्जुन मुस्कुराया और पूछा, क्या हुआ बालक, कुछ सोच रहे हो? बच्चा बोला, दादी कहती हैं कि जब डर लगे तो मन में कोई भगवान आकर कहता है, डर मत, मैं हूं ना। क्या वह सच में आता है? अर्जुन की आंखों में उस क्षण आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, किसी पूर्णता की अनुभूति के थे। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ, वो आता है, हर उस दिल में आता है जो सच्चाई से पुकारता है। वह कोई बाहर से नहीं आता,
वो तो तेरे भीतर ही है। जब तू अपने मन की आंखें खोलकर देखेगा ना, तो तुझे लगेगा कि तू कभी अकेला था ही नहीं। बच्चा कुछ समझा कुछ नहीं, पर उसने अपनी छोटी हथेली अर्जुन की हथेली में रख दी, जैसे उसका विश्वास अर्जुन के शब्दों से बंध गया हो। वह चला गया, लेकिन अर्जुन वहीं बैठा रहा, उसी मौन में, उसी दिव्य अनुभूति में। अब अर्जुन को पता था उसका कार्य पूरा हो रहा है। उसकी आवाज अब उसके शब्दों में नहीं, लोगों के कर्मों में, उनकी हिम्मत में और उनकी आत्मा की मौन शक्ति में बस चुकी थी। डर मत, मैं हूं ना अब किसी एक व्यक्ति का संदेश नहीं रहा। वो अब उस चेतना की भाषा बन गया था जो हर युग, हर समय, हर आत्मा से कहती है। जब तू थक जाए, जब तू टूटने लगे, जब जीवन से विश्वास उठ जाए, तब शांत होकर सुन, मैं यही हूं, तेरे भीतर, तेरे पास, तेरे साथ। डर मत, मैं हूं ना। बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अर्जुन अब ना केवल एक व्यक्ति था, बल्कि एक जीवित अनुभव, एक परंपरा, एक चेतना बन चुका था। उसके पास कोई किताब नहीं थी, कोई बड़ा मंच नहीं था, पर जो भी उसके पास आता वो बदले हुए मन से लौटता, जैसे किसी ने उसके भीतर की धूल को धीरे से हटाकर उसमें छिपे तेज को दिखा दिया हो। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, तो उसी पेड़ के नीचे गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। अर्जुन चुपचाप बैठा था, उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही उजाला था। सभी लोग शांत थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक मौन फैल चुका था, जैसे हवा भी रुककर सुन रही हो कि अब अर्जुन क्या कहेगा। अर्जुन ने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि ये संदेश तुम सब अपने भीतर जगा लो। अब मुझे नहीं, इस वचन को जीने वाले और लोगों की जरूरत है। मैं रहा या ना रहा, पर यह वचन तुम्हारे साथ रहेगा। जब कोई डरे, टूटे, गिरे, तब तुम उसकी आंखों में देखकर बस इतना कह देना, डर मत, मैं हूं ना, और फिर उसे थाम लेना, जैसे मैंने कभी तुम्हें थामा था। इतना कहकर अर्जुन ने आंखें मूंद ली। कोई विदाई नहीं, कोई शोर नहीं, बस जैसे एक दीपक जो वर्षों से जल रहा था, अब खुद एक अग्निशिखा बनकर हजारों दिलों में विभाजित हो गया हो। अर्जुन चला गया, पर उसका संदेश नहीं गया। वो वचन अब गीतों में गूंजता था, मां की लोरी में, पिता की चुप्पी में, मित्र की मुस्कान में, और उस अनसुनी आवाज में जो संकट के बीच आत्मा से कहती है, डर मत, मैं हूं ना। गांव बदल गया, पीढ़ियां बदल गईं, पर हर बार जब कोई बच्चा डर कर रोता, कोई जवान जीवन की दिशा भूलता, या कोई वृद्ध अकेलेपन से टूटता, तो कोई ना कोई प्रेम से कहता, शांत हो जा, डर मत, मैं हूं ना। और यही था अर्जुन का अमर उत्तराधिकार, जो कभी शब्दों से नहीं मिटा, क्योंकि वो अब आत्मा की भाषा बन चुका था। साल बीतते गए, अर्जुन का नाम अब किंवदंती बन चुका था, लेकिन उसके शब्द, उसके भाव, उसकी आत्मिक उपस्थिति अब भी उसी बरगद के पेड़ की छाया में बहती रहती थी। गांव के लोगों ने उस स्थान को एक तपोभूमि की तरह सजा दिया, जहां कोई भी आ सकता था, टूटा हुआ, भटका हुआ, या फिर सिर्फ मौन की तलाश में। एक दिन एक युवती, जिसे अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक शून्यता महसूस होती थी, वहां आई। शहर में नाम, पैसा, सफलता, सब कुछ था उसके पास, पर अंदर से वो खोई हुई थी। उसने बरगद के नीचे बैठते ही आंखें बंद की। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन भीतर हलचल। कई वर्षों से उसने किसी से दिल की बात नहीं की थी, पर आज उस जगह पर बैठते ही उसके आंसू बहने लगे। उसने ना किसी को पुकारा, ना किसी से बात की, बस मौन में अपने आप से कहा, अगर तू सच में है तो बोल, मैं तुझसे बहुत थक चुकी हूं। कुछ क्षण बीते और फिर भीतर कहीं गहराई से वही पुरानी
लेकिन नई आवाज उठी, डर मत, मैं हूं ना। उसकी रूह कांप उठी। ये कोई बाहरी शब्द नहीं थे, ये तो जैसे उसकी आत्मा की गहराई से निकली हुई एक पुकार का उत्तर था। उसे समझ आ गया कि यह स्थान केवल एक स्मारक नहीं, एक जीवित चेतना है, जहां अर्जुन के शब्द अब हवा में नहीं, लोगों की आत्मा में गूंजते हैं। उसने वहीं जमीन को छूकर प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई, जैसे उसने फिर से खुद को पा लिया हो। अब वो युवती शहर लौटकर पहले जैसी नहीं रही। जब किसी दोस्त को चिंता होती, वो मुस्कुराकर कहती, डर मत, मैं हूं ना। जब किसी सहकर्मी को आत्मविश्वास की जरूरत होती, वो उसकी आंखों में देखकर कहती, डर मत, मैं हूं ना। वो अब अर्जुन की तरह नहीं, पर अर्जुन के भाव में जीने लगी थी। इस तरह अर्जुन का संदेश अब एक व्यक्ति नहीं, एक परंपरा बन चुका था। एक ऐसा वचन जो समय की सीमाओं से परे, पीढ़ी दर पीढ़ी, आत्मा से आत्मा तक यात्रा करता रहा। क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं था, यह उस परम सत्ता का आश्वासन था जो हर युग में, हर हृदय से कहती है, डर मत, मैं हूं ना। और वर्षों बीतते गए। अब उस बरगद के नीचे एक छोटी सी कुटिया बन चुकी थी। लोग उसे शांति स्थान कहने लगे थे। वहां कोई पंडित नहीं बैठता, कोई प्रवचन नहीं होता, बस एक मौन सा बहता था, जो आते जाते हर मन को थाम लेता था। वहां कोई पूजा की विधि नहीं थी, पर जो भी वहां बैठता, उसके भीतर जैसे कोई अदृश्य पूजा आरंभ हो जाती। स्वयं से मिलन की पूजा, स्वयं को स्वीकार करने की पूजा। एक दिन एक वृद्ध आया, कांपते कदमों से। उसके चेहरे पर जीवन भर की थकान थी। उसने वहां बैठते ही आंखें मूंद लीं और बुदबुदाया, अब जीवन में कुछ शेष नहीं प्रभु, अब तू ही बता, तू अभी भी है क्या? मैं तुझसे रूठा रहा, बहुत दूर चला गया। कुछ देर बाद उसकी सांसें संयत होने लगीं, उसी गहराई में जहां अब तक बस खालीपन था। वही परिचित शांत स्नेहिल स्वर उठा, जो वर्षों पहले अर्जुन ने पहली बार सुना था, जो अब तक अनेकों ने सुना था। डर मत, मैं हूं ना। वृद्ध की आंखें खुलीं और एक मधुर मुस्कान के साथ उसका सिर झुक गया। वह कुछ कहे बिना ही समझ गया। वह कभी अकेला नहीं था, कोई सदा उसके साथ चल रहा था, बस वह सुनना भूल गया था। अब हर उम्र, हर समय, हर अवस्था के लोग वहां आते, कुछ प्रश्न लेकर, कुछ पश्चाताप लेकर, कुछ पूरी चुप्पी के साथ, लेकिन सभी को वहां एक ही उत्तर मिलता, ना शब्दों में, ना किसी शास्त्र में, बस अपने भीतर से, डर मत, मैं हूं ना। कभी कोई मां वहां आती जो अपने खोए हुए बेटे की राह देखती थी, कभी कोई बेटी जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, कभी कोई युवा जिसे असफलता ने तोड़ दिया था, कभी कोई साधु जिसे खुद की खोज बाकी थी, और सभी को वहीं एक समान उत्तर मिलता, आत्मा से। समय के साथ न कोई मूर्ति बनी, न कोई ग्रंथ लिखा गया, पर वो वचन, वो संदेश आज भी जीवित रहा। वह स्थान, वह पेड़, वह वाणी, सब मिलकर एक अनंत कथा बन गए, जो न अर्जुन की थी, न किसी व्यक्ति की। वो हर उस आत्मा की थी जो जीवन से डर गई थी। पर फिर कहीं भीतर से एक आवाज ने उसे थामा और कहा, डर मत, मैं हूं ना। और शायद अगर कभी तुम भी थको, टूटो या खो जाओ, तो बस शांत होकर अपनी आंखें मूंद लेना। शायद वही पुराना लेकिन अमिट वचन फिर से गूंज उठे, डर मत, मैं हूं ना। उस शांति स्थान की कथा अब सीमाओं से परे पहुंच चुकी थी। कोई उसे मंदिर नहीं कहता था, फिर भी वहां सच्चे श्रद्धा से सिर झुकते थे।
वहां न कोई मूर्ति थी, न कोई पुजारी, लेकिन वहां एक उपस्थिति थी जो हर व्यक्ति को भीतर तक छू जाती थी। और यही उपस्थिति थी अर्जुन की आत्मा से निकली वह दिव्य चेतना जो अब एक लहर की तरह सबके भीतर बह रही थी। एक बार की बात है, एक युवक आया जिसका नाम था अर्णव। उसकी आंखों में विद्रोह था, समाज से, रिश्तों से, खुद से भी। वह किसी जवाब की तलाश में नहीं आया था, बस ये देखने आया था कि इस जगह में ऐसा क्या है जिससे लोग बदल जाते हैं। उसने खुद से कहा, कुछ नहीं होगा यहां, सब मन का भ्रम है। लेकिन फिर भी वह वहीं बरगद के नीचे बैठ गया और देर तक कुछ न बोला। धीरे धीरे भीतर की चुप्पी गहराने लगी और तभी अर्णव के भीतर कोई टूटी हुई स्मृति उभरी। बचपन में जब वह डरकर मां से लिपट जाता था और मां कहती थी, मैं हूं ना, वो शब्द लौट आए। लेकिन अब वो मां की आवाज नहीं थी, ये कोई और था, कोई जो उससे कुछ नहीं चाहता, बस इतना कह रहा था, डर मत, मैं हूं ना। अर्णव रो पड़ा। वर्षों की घुटन जैसे एक ही पल में बह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वह खोजता फिर रहा था, कोई समाधान, कोई उत्तर, वह उसके बाहर नहीं, उसी के भीतर था। उस दिन के बाद से अर्णव रोज वहां आने लगा, कभी किसी से बात किए बिना, और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसके भीतर की कड़वाहट, कठोरता, सब किसी अदृश्य स्नेह। अब वह दूसरों के साथ बैठता, बस मौन में, किसी को कुछ कहता नहीं। लेकिन जब कोई रोता, कोई कांपता, तो वह बस धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखता और उतने में ही उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगते, जैसे वह भी वही सुन रहा हो जो अर्णव ने सुना था, डर मत, मैं हूं ना। इस तरह अब वो स्थान एक व्यक्ति का केंद्र नहीं रहा, वो अब ऊर्जा का स्रोत बन गया था, जहां हर आत्मा अपने भीतर के अर्जुन से मिलने आती थी। और युग बीतते जा रहे थे, पर वह वचन, वह वाणी अब भी उतनी ही ताजा थी जैसे अभी अभी कह दी गई हो। क्योंकि जब सत्य आत्मा से निकलता है, वह समय के पार चला जाता है। और जब कोई इस संसार के कोलाहल से थक कर बैठता है, जब कोई हार कर खुद से मुंह मोड़ लेता है, जब किसी को लगता है कि अब और कुछ शेष नहीं, तभी उसी मौन में एक आवाज फिर से उठती है, डर मत, मैं हूं ना। समय अब जैसे उस स्थान के चारों ओर रुक सा गया था। कोई घंटा नहीं बजता था वहां, लेकिन हर दिल की धड़कन एक मंत्र बन चुकी थी। कोई आरती नहीं होती थी, पर आत्मा की मौन पुकार हर क्षण वहां गुंजायमान रहती थी। एक अज्ञात श्रद्धा वहां हवा में घुली थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको धीरे से थामे खड़ी हो। एक दिन एक बच्चा आया, बहुत छोटा, मुश्किल से 7 साल का। उसके हाथ में एक पुराना सा कागज था जिस पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, मां कहती थी, जब खो जाओ तो इस जगह चले आना, यहां कोई मिलेगा जो तेरे डर को समझेगा। बच्चा धीरे से कुटिया के द्वार पर बैठ गया और अपनी छोटी सी मुट्ठी में वो कागज दबाए रहा। उसे न अर्जुन के बारे में कुछ पता था, न डर मत की कहानी। वो बस आया था क्योंकि मां ने कहा था। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर शाम का सूरज जब बरगद की छांव में ढलने लगा, तो बच्चे की आंखें भारी होने लगीं। उसने वहीं सिर टेक दिया, जमीन पर, उस दिव्यता की गोद में। और तभी नींद और जागृति के उस मौन क्षण में किसी ने भीतर से पुकारा, कोई स्नेहिल, अपरिचित पर अपना सा, डर मत, मैं हूं ना। बच्चा चौंका नहीं, मुस्कुराया,
आज की वीडियो में दोस्तों बस यही तक दोस्तों। आपसे मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। आप सभी खुश रहें। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही दोस्तों आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।